नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि आज हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि काफी सारे लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लिया है और काफी सारे लोग इसको अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उनको फायदा किस प्रकार से मिलने वाला है, और अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उनको नुकसान क्या होने वाला है। तो इस प्रकार के सारे कंफ्यूजन भरे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को अपना चुके हैं और काफी सारे लोग इससे जुड़कर काफी ज्यादा पैसा कमा भी चुके हैं और कमा भी रहे हैं, और कुछ लोग उनको देखकर नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर कुछ सवाल हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कैसे प्राप्त होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको नुकसान क्या होने वाला है। यानी कि फायदा और नुकसान सबसे पहले इंसान देखता है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप सबसे पहले दो ही चीज देखोगे कि उसके अंदर आपको फायदा कितना मिलने वाला है और नुकसान आपको होगा तो कितना नुकसान आपको हो सकता है। तो ये दो संभावनाएं सबसे पहले इंसान कोई भी काम करने से पहले देखता है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे और नुकसान की। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना आपका नुकसान का काम कभी भी नहीं होने वाला। यानी कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है, लेकिन नुकसान आपको एक जगह पर हो सकता है। नुकसान आपको एक जगह पर हो सकता है अगर आपने कंपनी की सही जांच पड़ताल नहीं की, या फिर आपने सही गाइडेंस के अंदर अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं ली तो आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप अपनी टीम को सही तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। अन्यथा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नुकसान आपको ना के बराबर होता है। यानी कि उससे फायदा जरूर होगा आपको, लेकिन नुकसान बहुत ही कम मात्रा में होगा, और नुकसान होगा भी तो आपकी गलती के कारण होगा। तो आप गलती को ना करें जिससे आपको नुकसान ना हो। और बात करते हैं टीम डेवलप की। तो टीम डेवलप के लिए आपको ये मान लीजिए चलते ही चले जाना है, चलते ही चले जाना है, रुकना नहीं है आपको। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जाते हो और अगर आप रुक जाते हो तो आप फिर दोबारा से चलने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको चलते ही चले जाना है। जो इंसान आपको मिले आपको उसको जोड़ते चले जाना है और आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है। अब अगर रुकने के ऊपर बात करें तो देखिए, इंसान दो ही प्रकार से रुकता है। अगर आपको मैं बोलूं कि दौड़ लगाना है आपको, तो आप दो ही प्रकार से दौड़ लगाते लगाते रुकोगे। या तो पहला प्रकार तो होगा कि आप थक कर हार गए, हार मानकर आप सांस लेने के लिए रुकोगे तो आप रुकते हो। और दूसरा, जब आप अपने डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंच जाते हो, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, जब आप उसके फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हो, तब आप जीतने के बाद में रुकते हो और फिर आप सांस लेते हो। वो आपका रुकना माना जाता है। यानी कि दो प्रकार से आप रुके। एक तो पहले आप थक कर हार गए और बीच में ही रुककर सांस लेने लगे, और दूसरा इंसान जब रुकता है जब वो अपने डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंच जाता है, जब वो विजेता बन जाता है, और विजेता बनने के बाद में वो रुककर चैन की सांस लेता है, तो उसको भी रुकना बोलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको थककर हार कर रुकना है या फिर अपनी जीत प्राप्त करने के बाद में आपको रुकना है। तो मजा उसी में है जब आप जीत प्राप्त कर कर रुकोगे, तो ही आप
ये मान लीजिए सारी की सारी खुशियां, सारी की सारी चीजें की प्राप्ति आप कर सकते हो, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही आप प्राप्त कर सकते हो। जो भी सपने आपने अपनी जिंदगी के अंदर देखे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हो, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें अगर आपको प्राप्त करनी है इसी जीवन काल के अंदर, और सारे के सारे आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है इसी जीवन काल के अंदर, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग अपनानी होगी। उससे बेहतर विकल्प कुछ और आपको नहीं मिलने वाला। अब नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है जोड़ने का। नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है जोड़ने का। हो सकता है कहीं पर आपको असफलता भी मिले, हो सकता है कहीं पर आपको असफलता भी मिले, और असफलता का कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की सही जानकारी ना होना, अपने टीम लीडर का सही गाइडेंस ना प्राप्त होना, या फिर आप टीम डेवलप में किसी प्रकार की कुछ जानकारी आप नहीं बताओ, तो उस समय आप रुक सकते हो, उस समय आप हताश हो सकते हो, उस समय आप हार सकते हो। लेकिन अगर आप हार कर और दोबारा आगे बढ़ते हो और दोबारा से एक नए जोश के साथ आप अपनी शुरुआत करते हो और आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हो, तो आपको मंजिल की प्राप्ति जरूर होगी। जी हां दोस्तों, आपको मंजिल की प्राप्ति जरूर होगी। एक वाक्य मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा वास्तविक जीवन का, जो कि मैंने साक्षात उसको देखा है, और आपको यह मैं बता दूं कि जब वो जानवर उसको अपना सकता है, तो आप और हम तो इंसान हैं, हम उससे बेहतर हैं, हम उससे बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक वाक्य मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। मैंने कल एक दीवार के ऊपर एक मकोड़ा देखा। मैंने कल दीवार के ऊपर एक छोटा सा मकोड़ा देखा, और वो बार बार दीवार के ऊपर, दीवार बिल्कुल फ्लैट थी इस प्रकार से खड़ी, और वो दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और चढ़ने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है। फिर वो क्या करता है, दीवार पर चढ़ता है, थोड़ा दाएं जाता है, फिर इधर से आता है, और फिर दोबारा से उसी वे पर आकर वो ऊपर ऊपर चढ़ता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन फिर वो नीचे आके धड़ाम दे से नीचे गिर जाता है। फिर वो इधर से निकलता है, दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका अपनाता है, और धीरे धीरे आता है, और बिल्कुल वो दीवार तक थोड़ी सी और ऊंचाई तक जाता है, फिर वो गिर जाता है। तो इस प्रकार से वो जितनी कोशिश करता है, वो बार बार हर कोशिश के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ता चला जाता है, और जब उसने बार बार कोशिश की और हार नहीं मानी, तो वो बिल्कुल उस टॉप लेवल तक पहुंच जाता है, जहां तक वो जाना चाहता है। जहां तक वो जाना चाहता है, उसकी हार न मानने के कारण, उसके बार बार प्रयास के कारण वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, और वास्तविक जीवन की घटना मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। मेरा फ्रेंड था, जब हमने मैट्रिक पास की थी, तो उसका एक लक्ष्य था कि उसको बेल्ट की नौकरी करनी है, सरकारी बेल्ट की नौकरी करनी है, और वो बंदा फौज के अंदर जाना चाहता था, और उसके लिए उसने काफी प्रयास किया। मैट्रिक पास करते ही उसने दौड़ स्टार्ट कर दी थी। मैट्रिक पास करते ही उसने दौड़ स्टार्ट कर दी। वो सुबह 5 बजे ग्राउंड का एक चक्कर लगाता, 2 चक्कर लगाता, स्टार्ट किया उसने। धीरे 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 उसने उसको देखते देखते कई लोगों ने और स्टार्ट किया, और वो शाम को भी आने लगा, दिन में भी चक्कर लगाता था। ऐसे करते करते वो 11वीं में पहुंचा, लेकिन उसको बेल्ट की नौकरी नहीं मिली। 11वीं में पहुंचा, जबकि उसके साथ काफी लोगों ने स्टार्ट किया था काम, चक्कर लगाना, दौड़ लगाना। उनमें से कुछ 2 या 5 लोगों को सफलता मिली और वो नौकरी प्राप्त कर चुके। लेकिन वो बंदे ने हार नहीं मानी, उसने दोबारा से वही काम जारी रखा, अपना पेशेंस नहीं टूटने दिया। उस बंदे ने अपना पेशेंस नहीं टूटने दिया, और अपना वही सर्किल, वही काम रेगुलर बेसिस पर जारी रखा। रोज सुबह 5 बजे आता, दोबारा से चक्कर लगाता, और वो इस प्रकार से चक्कर लगाते लगाते हमने 12th पास कर ली, और हम 12th क्लास पास कर चुके। लेकिन वो बंदा सरकारी नौकरी नहीं लग पाया, उसको फौज के अंदर किसी प्रकार की कोई भी, ये मान लीजिए, सफलता नहीं मिल पाई। अब उसके साथ और भी कई लोगों ने काम स्टार्ट किया, वो कई लोग लग चुके उसके अंदर। बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी, कॉलेज में गए, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया,
फिर भी उस बंदे ने अपना काम जारी रखा, कॉलेज भी करता और अपना बेल्ट की नौकरी के लिए प्रयास भी करता रहा। देखते देखते जैसे ही कॉलेज का फाइनल ईयर आया, और बंदे को बेल्ट की नौकरी मिल गई, और उस बंदे को, हमारे फ्रेंड्स को बेल्ट की नौकरी मिल गई और वो फौज की नौकरी प्राप्त कर चुका। यानी कि उस बंदे ने 10वीं से लेकर फाइनल ईयर तक मेहनत करी और हार नहीं मानी और बार बार प्रयास किया, और बार बार प्रयास का रिजल्ट ये निकला कि उसको मैट्रिक से उसने स्टार्ट किया था, 10वीं क्लास पास करते ही उसने स्टार्ट किया था, और उसकी कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते उसकी नौकरी उसको प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसके अंदर जज्बा था, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हां मेरे साथ स्टार्ट किया था, जब उनको वो चीज प्राप्त हो सकती है, उनके पास भी 2 हाथ है, उनके पास भी 2 पांव है, जो उनके पास है वो मेरे पास भी है, मैं हार नहीं मानने वाला। उसने वही किया, वही रोटेशन अपना जारी रखा। रोज सुबह वो आता 5 बजे, शाम को वो आता नाइट में 8 बजे और चक्कर लगाकर अपना चला जाता। उसकी एक ही चीज की कमी थी कि वो दौड़ में परफेक्ट नहीं था। उसकी एक ही कमी थी कि वो दौड़ में परफेक्ट नहीं था, और उसकी कमी को उसने दूर किया, और उस कमी को उसने दूर किया, और दूर होते ही उसमें समय जरूर लगा, पूरे के पूरे 5 सालों का, लेकिन 5 साल के बाद में उसको सफलता जरूर मिली। तो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको प्रयास करते रहना है, और आपको सही गाइडेंस की जरूरत रहेगी, और आपको ये मान लीजिए कभी भी थक कर हारना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको एक मकोड़े का जानकारी बताई, आप देखेंगे वास्तविकता है, जानवर जब ये चीज कर सकता है तो इंसान तो जानवर से बेहतर है। आप देखेंगे कभी तो कई जानवर बार बार प्रयास करते हैं, वो प्रयास करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल भी हार नहीं मानते, और आप देखोगे अपने वास्तविक जीवन के अंदर कि वो वाकई में जब हार नहीं मानते तो वो उसके अंदर सफल भी जरूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग का काम, जोड़ने का काम है। आप चलते चले जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाइए, जो इंसान आपको मिले आपका काम है बताना, वो जुड़े या ना जुड़े वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना कर्म करते चले जाइए, आप इंसानों को जोड़ने की कोशिश करते चले जाइए, और जब आप बढ़ते चले जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पीछे जितने लोगों को आपने बताया था वो सारे के सारे आपके पीछे चलते चले आ रहे हैं, आपके पीछे चलते चले आ रहे हैं, और उनसे जो इनकम की प्राप्ति होगी आपको, वो इतनी लार्ज मात्रा में होगी कि आप अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हो। जो भी सपने आपने देखे थे अपनी लाइफ के अंदर, जो आप करना चाहते थे अपनी जिंदगी के अंदर, वो आप मात्र और मात्र एक ही उपाय से, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर आप कर सकते हो। जी हां दोस्तों, तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इंडिया के अंदर काफी सारी कंपनियां हैं हमारी जो कि MLM के अंदर आ चुकी हैं, और काफी सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए भी हैं, और काफी सारे लोग सक्सेसफुल भी हैं, और काफी सारे लोग उसके अंदर फेलियर भी साबित हो चुके हैं। फेलियर साबित होने का मतलब यही है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिला, उनको सही टीम लीडर नहीं मिला, उनको सही जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप अगर कोई भी कंपनी को ज्वाइन करो तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और उसके बाद में आपको एक सही स्ट्रॉन्ग टीम लीडर की तलाश आपको करनी होगी, और उनके अंडर में आपको ज्वाइन लेना होगा, जो कि आपका अंत तक आपका साथ ना छोड़े, और हर मुश्किल के अंदर आपके साथ खड़ा रहे, और हर बार आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को दूर करता चला जाए। जी हां दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर हमारी एक लेट्स ग्रो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई है, जो कि एक नई क्रांति के रूप में उभरती चली जा रही है, और काफी सारे लोगों को वो रोजगार देती चली जा रही है। तो अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक बार जरूर लेट्स ग्रो को अपनाएं, और लेट्स ग्रो को अगर आप अपनाते हो
तो इससे अच्छा विकल्प अमीर बनने का आपको और कोई भी कंपनी नहीं देने वाली। जी हां दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत